हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। कल जब सीरीज कल्मिनेट हुई थोड़ा सा पेन नजर आया। वो इनफैक्ट आखिरी का 1 घंटा कह लीजिए एकदम से जो कोलैप्स हुआ भारतीय बाजार, वो थोड़ा पेनफुल। दिन के हाई से 200 पॉइंट नीचे जाके हम फाइनली एक्सपायरी कल्मिनेशन हुआ। अच्छे मूव्स के बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग होगी, पर ये प्रॉफिट टेकिंग जब हो रही थी जब ग्लोबल संकेत कंड्यूसिव थे। जब हम कल क्लोज हो रहे थे 3:30 बजे तो यूएस के फ्यूचर्स आधे परसेंट की मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। एक्चुअल सेशन, वो पिच की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी। हम लोगों ने अब कपड़ा डालना सीख लिया है, क्या कहते हैं, शीट तार, क्या वो कहते हैं जो पानी में नहीं आता, वो ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का त्रिपाल डालना सीख लिया है हम लोगों ने। अब वो त्रिपाल जो डाला उसके चलते एकदम सख्त पिच है, खूब बैटिंग का मन है। तो आधा परसेंट यूएस के फ्यूचर्स मजबूत थे और ये पॉइंट वाइज है, अदरवाइज ये 1 से लेकर 2% अक्रॉस बेंचमार्क्स कल यूएस में मजबूती। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है। हमने आधा % डाइजेस्ट किया और 1-2% की तेजी, यही डिफरेंशियल आज डाइजेस्ट करने की जरूरत। और इसलिए एसजीएक्स निफ्टी आपको सुबह से दिखा रहा है मजबूती, आधे % के आसपास उछाल के साथ शायद भारतीय बाजार आज कामकाज की शुरुआत करे। यह है इंडिकेशन फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन के लिए। अब इसमें 2 क्यूज इंपॉर्टेंट है कल से जो चर्चा हो रही है। यूएस का Q2 जीडीपी कल आना था, आ गया। 0.6% कॉन्ट्रैक्शन है। ये सेकंड एडवांस्ड एस्टिमेट था Q2 के जीडीपी का। पहला एस्टिमेट आया था भाई 0.9% कॉन्ट्रैक्शन, उससे स्थिति बेहतर ही है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेकिन 0.6% ही नेगेटिव में रहा। तो जो और एक्सपेक्टेशन भी थी कि 0.9 वाला ज्यादा से ज्यादा 0.8% कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो एक्सपेक्टेशन से अच्छी आर्थिक आंकड़े, उसने भी शायद थोड़ा जोश भरा। पर आज सबसे इंपॉर्टेंट दिन, आज दरअसल वो यूएस में जेरोमी पॉवेल साहब की जैक्सन होल सिंपोजियम में एक स्पीच, एक एनुअल मेला होता है कह लीजिए इकोनॉमिस्ट वगैरह का, और उसमें सारे सेंट्रल बैंकर्स, लार्जली बड़े सेंट्रल बैंकर्स, अपने अगले 1 साल की ट्रेजेक्टरी, उनका नजरिया क्या बन रहा है, वो अपनी अपनी स्पीचेस में हाईलाइट करते हैं। और इसीलिए जैक्सन होल सिंपोजियम में आज जेरोमी पॉवेल साहब की शाम की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट। खैर, क्यूज अच्छे हैं, अभी उसी पे फोकस करा जाए। आधा % ऊपर है, मूड बढ़िया। पूरे हफ्ते मेल तो बढ़िया ही था, पूरे हफ्ते में बाय 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 साइड पे रहा हूँ, तो मेरे को तो हमेशा मूड अच्छा ही दिखता है। तो अभी भी आज भी ऐसा लग रहा है कि शायद बाजार तेजी में खुलेगा, लेकिन हाई लेवल से ईज आउट होने के बाद वापस शायद पुल बैक ले गए। कल जो दिखाया था वो तो एक्सपायरी का इफेक्ट था, तो शायद सेकंड हाफ इसलिए टूटना जरूरी लग भी रहा था। आज लग नहीं रहा कि उस तरह का हाई इंटेंस सेल ऑफ आएगा। अगर आया तो शायद मार्केट वापस उसे नीचे से बाय कर ले, शायद आज मार्केट घूमे, तो ये उम्मीद लगा रहे हैं। बाकी सीरीज़ की नई शुरुआत है, तो नई सीरीज़ देखी कैसे कैरी फॉरवर्ड होती। पिछली सीरीज़ तो ठीक ठाक ही लेके गए बाजार। ये अब मेरी तरफ से जो आज तमाम स्टॉक्स मैंने चुने हैं वो मेजरली आज इन ग्रीन कामकाज करेंगे। न्यूज़ फ्लो को प्ले आउट किया, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज जो कि बाजार में पिछले पूरे महीने में हमने देखी है कि प्ले आउट हो भी रही है, तो वो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज अभी पे यहाँ पे मैनेज होती हुई दिखाई पड़ेंगी। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नाम जो मेरी तरफ से है वो है आइनॉक्स विंड का। कुछ दिन पहले आइनॉक्स लेजर की बात की थी और आज आइनॉक्स विंड को चुना है। कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग है, उस बोर्ड मीटिंग में कंपनी फंड रेजिंग के ऊपर बातचीत कर सकती है। ये स्टॉक वैसे भी स्टीम लेना शुरू कर रहा है, कल भी 1-1.5% के आसपास की बढ़त दिखा रहा था। तो फंड रेजिंग कंपनी की तरफ से ये ग्रुप रादर मेजर कंसोलिडेशन और मेजर एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं। पहले आइनॉक्स पीवीआर का मर्जर और अब आइनॉक्स विंड की तरफ से फंड रेजिंग एक्टिविटी, तो उस लिहाज से आप नज़र रख सकते हैं इस पर भी। मैक्स फाइनेंशियल, जहाँ पर मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट को जो एक सर्टिफिकेशन मिला है पीएफआरडी की तरफ से, ये सर्टिफिकेशन जो है जिसके तहत ये अलग अलग फंड्स को मैनेज कर पाएंगे, पेंशन फंड्स को भी। तो ये कंपनी के लिए ट्रिगर के तौर पे कामकाज कर सकता है, जिसके हिसाब से मैंने रखे। आमतौर पर थोड़ा थिन वॉल्यूम है, लेकिन इस न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट शायद यहाँ देखने को मिल सकता है। एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक रहेगा आज के लिए नेल्को, इस पर आप खासा फोकस रखिएगा, क्योंकि नेल्को के केस में क्या है, कंपनी को एक कंपनी ने टाइप किया है इन फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए, जिसमें कंपनी वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल नेटवर्क लीडिंग प्रोवाइडर इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के साथ कंपनी का टाई अप है। तो ये कंपनी के लिए एक बढ़िया ट्रिगर के तौर पे कामकाज कर सकता है। आप नेल्को वैसे भी बहुत समय से हायर लेवल से थोड़ा सा बिकने के बाद, गिरावट के बाद वापस पुल बैक के लिए तैयारी कर भी रहा था और ये न्यूज़ फ्लोस को सपोर्ट कर सकता है, तो ये एक अच्छा स्टॉक रहेगा। और साथ ही साथ इसी की तर्ज पे आप टाटा कम्युनिकेशन पे भी नज़र रखेंगे। पहले भी इसके बारे में बात की गई है कई बारी और एक बढ़िया एफ&ओ में बाइंग इसमें देखने को मिली भी। कल ये वापस थोड़ा सा ईज आउट हुआ है और उन जोन्स के आसपास वापस आएगा जहाँ पर इससे वापस पुल बैक दिखा सकता है। तो अभी इसकी जो तेज़ी का रुख है वो थमा नहीं है,
तो शायद ये कैरी फॉरवर्ड करेगा अपनी तेज़ी को। उस लिहाज से आप टाटा कम्युनिकेशन के ऊपर भी नज़र बना कर रख सकते हैं। कितने हो गए? 4। ठीक है। मैं कहते लार्जली सभी इन ग्रीन ही हैं आज मेरे स्टॉक्स। सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं एक दिग्गज के साथ, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज या DRL का स्टॉक। अब ये है तो जो अपना 52 वीक्स की रेंज उसके मिड पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके साल के हाईज 5100 के आसपास थे, तो ये 4200 के आसपास कामकाज करता हुआ। तेजी का मन था और थोड़ा सा डिफेंसिव भी रहना था, तो डॉक्टर रेड्डी से इसलिए शुरुआत कर रहा हूं। खबर का तड़का भी था। इस कंपनी की जो श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में एक यूनिट थी, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी, उसको यूनाइटेड स्टेट्स के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम US FDA कहते हैं, उसने जांच करी थी। अब उस जांच के बाद एक क्लोजर रिपोर्ट आ गई है। दरअसल इस कंपनी ने मेंशन करा है कि इनको एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिल गई है। बेसिकली जो आपत्तियां उठी होंगी सब सक्सेसफुली रिजॉल्व हो गई हैं। ये है बेसिक मतलब। अच्छी खबर डॉक्टर रेड्डीज के लिए, इन ग्रीन रख के चलते हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हाईलाइट करे थे, वो ट्रेड में बेहतर करके गए थे। केस इन पॉइंट पिछली बार सन फार्मा भी मेंशन करा था। मुझे लगता है DRL को रखिए रडार पे। आज इन ग्रीन शायद ये स्टॉक कामकाज करता हुआ नजर आए। कोरोमंडल इंटरनेशनल, बहुत तगड़ा अचानक एक प्रेशर माउंट हुआ था, आपको याद होगा, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में और खास तौर पे प्राइवेट स्पेस के। कोरोमंडल जैसे अगर इसका चार्ट उठा के दिखाएंगे 3 महीने 6 महीने टाइप कुछ, तो एकदम से जो नॉक आया ऑफ लेट वाला वो भी स्क्रीन पे नजर आएगा। ये स्टॉक अच्छी खासी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इसको कम करते हैं। 1 महीने का दिखाइएगा तो उसमें पिक्चर क्लियर होगी। ये जो अचानक प्रेशर माउंट हो गया। कोरोमंडल इंटरनेशनल ने कल वो फर्टिलाइजर रिलेटेड डेवलपमेंट्स काफी सारे आ रहे थे कि सऊदी अरेबिया के साथ करार, फर्टिलाइजर मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स आते हुए, वो करार जो थे लार्जली वो सरकारी स्पेस में हुए, क्रिप्टो को लेकर हुए हैं, उसके इनपुट्स को लेकर जो हमने जो इंपॉर्टेंट इनपुट्स होते हैं वो सारे डील सील करी है सऊदी से। पर उस करार में कोरोमंडल इंटरनेशनल ने भी मेंशन करा है कि इनकी एक करार हुआ है लीडिंग सऊदी माइनिंग कंपनी मदीन है, उसके साथ करार हुआ है। और अभी दोनों मिलकर नए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस और नए प्रोडक्ट्स डेवलप करते हुए नजर आएंगे फार्मिंग कम्युनिटी के लिहाज से। रखिए रिसेंट मूव्स के बाद कल भी जैसे 4-5% गिरा हुआ था, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1100 वाला स्टॉक अचानक 1000 के आसपास के जोन्स पर आके खड़ा हो गया। तो आज होपिंग इन ग्रीन ये स्टॉक कामकाज करता हुआ नजर आएगा। एक स्टॉक जिसको लेकर खबरें तो आ रही है, लेकिन ये अपनी कंसोलिडेशन अपनी लोअर रेंज से रिकवर नहीं कर रहा है, फिर इन ग्रीन रख रहा हूं। हम लोग वॉच आउट करेंगे। ये कंपनी है FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स। कई लोग इसे ज्यादातर, कई लोग के सब इसको नायका के नाम से ज्यादा जानते हैं और इसी नाम से बातचीत होती है, इसलिए नायका ही लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर आएगा। कंपनी का एक्चुअल नाम FSN ई-कॉमर्स। अब इस कंपनी ने पहले भी एक बड़ा अच्छा करार करा था, तब भी मेंशन करा था कि ये अच्छे करेक्शन के बाद अच्छे नंबर्स भी आए थे सो कॉल्ड स्ट्रीट में, क्योंकि प्रॉफिट्स क्लॉक कर रहे थे, पर वेफर थिन मार्जिन्स है। अभी स्ट्रीट को वॉच आउट करने की जरूरत होगी, कुछ और फाइनेंशियल्स, क्वार्टरली नंबर्स, और क्या नायका दरअसल अपने मार्जिन्स में, वो वेफर थिन मार्जिन्स में एक्सपेंशन डिलीवर कर सकता है, नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट। खैर, पिटा हुआ स्टॉक, और ऐसा भी नहीं अब पिट रहा है, अब वो कंसोलिडेशन में चला गया, बहुत ही नैरो बैंड में वीकनेस के साथ ऑफ लेट जो आई थी, उसके बाद अब कामकाज करता हुआ। नायका को लेकर अपडेट क्या आया, या FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स को लेकर अपडेट ये आया है कि एनोमली क्या है? एनोमली दरअसल प्रियंका चोपड़ा जो है, उनका एक ब्रेन चाइल्ड है, उनका एक ब्रांड है जो कि वो मेरे ख्याल से हेयर केयर प्रोडक्ट्स के लिए। उस एनोमली ने अब नायका के साथ एक्सक्लूसिव JV करा है, एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप टाई अप करा है इंडियन मार्केट के लिए। तो नायका के थ्रू वो प्रोडक्ट भी, ऐसे करके बहुत सारे करार स्टिच करे जा रहे हैं हेयर केयर स्पेस में, अलग अलग ब्यूटी प्रोडक्ट्स के स्पेस में, ये स्मार्टली, और इवन वो लॉन्जरे वगैरह के स्पेस में, ये सब हो रहा है नायका में। अब इसका इवेंचुअल इम्पैक्ट क्या होगा देखते हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, देखते हैं आज इन ग्रीन ट्रेड करता है नहीं, रख रहा हूँ इसको रडार पे। और अब बाकी फिर 3 हो गए, बाकी एक साथ बता दूंगा क्योंकि रेटिंग अपग्रेड्स वगैरह हैं। अगले कौन से? अच्छा, तो ये
नायका में अभी रिसेंटली कुछ और एक्शन भी हुआ था, ब्रोकरेज हाउसेस अपग्रेड हुए थे, तो शायद वो भी यहाँ पर ये पर कुछ पैन आउट स्टॉक होता दिखाई पड़े। हिल नहीं रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऑलरेडी तो इसलिए बहुत ज्यादा मूवमेंट जब आएगा एक तरफा अभी इंटरेस्ट है नहीं इस एक space तरफा तेजी, एक तरफा तेजी का पिटा भी उतनी तेज था। तो थोड़ा सा ईज आउट भी हो रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और जो मेरी तरफ से अगला नाम है वो है ग्रीव्स कॉटन का। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ कल शाम को, और इसमें एक छोटी मोटी डिबेट भी हुई, जहां पर आयशर के सीएफओ साहब कंपनी से रिजाइन करके वो ग्रीव्स कॉटन के सीएफओ के तौर पे नियुक्त होते हुए दिखाई पड़े हैं। और ये ईवी कारोबार को लेकर कुछ एक अटकलें लगाई जा रही कि शायद बड़ा गेम चेंजर हो। कुछ बज़ था मार्केट में कि आयशर ईवी स्पेस के अंदर कुछ बड़ा कामकाज कर रहा है, और वहाँ से इसीलिए आयशर के मोटर के शेयरों में एक बढ़िया तेज़ी और नए साल के ऊपरी स्तरों पर पहुँचा भी था। लेकिन इसी डेवलपमेंट के बीच में ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि आयशर के सीएफओ साहब निकल के अब ग्रीव्स कॉटन में आए, तो ये शायद ग्रीव्स कॉटन के लिए एक गेम चेंजर के तौर पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़े। तो उस लिहाज से आप यहाँ पर नज़र रखेंगे, बढ़िया डेवलपमेंट है यहाँ पे। इसके अलावा एक HOEC, कल ये आशीष की टीम में था और आज भी होता अगर सब टाइमली ना पकड़ा गया होता तो HOEC पे आप नज़र रखेंगे, जहाँ पे 30 अगस्त को कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग है जिसमें फंड रेजिंग को लेकर कंपनी कुछ फैसला ले सकती है। ये दूसरा ट्रिगर इसके लिए ऑब्वियस ही बात है, जो क्रूड की तेज़ी है वो लगातार बनाई हुआ है, वो भी कंपनी के लिए कामकाज कर रही है, और साथ साथ अब कंपनी एक फ़ंड रेजिंग भी करने जा रही है। जो क्रूड की तेज़ी है वो पहला ट्रिगर, और दूसरा जो फंड रेजिंग एक्टिविटी है ये दूसरा ट्रिगर, ये दोनों शायद इसके लिए वर्कआउट कर सकते हैं। उस लिहाज से आप HOEC पे नज़र रखें। और इस सेगमेंट के लिए जो लास्ट स्टॉक रहने वाला है, इनफैक्ट नहीं 6 ही स्टॉक्स पे बात होती है ना इसमें, तो पहले में 6, आपकी मर्जी है, साथ कर दें, कोई मना थोड़ना है। चलिए आप बोल ही दिया तो एक और सेगमेंट निकाल ही देते हैं, वो है रेडिको खैतान। इसको भी आप नज़र रख सकते हैं। कल पूरा लिकर स्पेस एक बढ़िया बज़ में था, और मल्टीपल डेज तक यूनाइटेड स्पिरिट्स चलने की उम्मीद के बाद कल फाइनली यूनाइटेड स्पिरिट्स में बढ़िया तेज़ी आते हुए दिखाई पड़ी। तो लिकर स्पेस में जो बज़ वापस बन रहा है वो शायद रेडिको खैतान ने अभी तक पिकअप नहीं किया, कैचअप नहीं किया, तो ये वापस कैचअप कर सकता है। उस लिहाज से आप यहाँ पर भी नज़र रख सकते हैं। ये लार्जली विस्की के लिए जानी जाती है, ये वोडका का लार्जेस्ट प्लेयर है, और विस्की प्रोडक्ट्स हैं, विस्की प्रोडक्ट्स मतलब लिकर बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें। लेकिन ये मिड साइज स्पेस में जो मिड साइज लिकर है उसमें डोमिनेंट प्लेयर है, इसमें लार्जेस्ट मार्केट शेयर ओन करते हैं वोडका में। वोडका और विस्की के लिए जाने जाते हैं, और अब वाइन कलर पहने हुए हैं। मैं वाइन कलर पहना, हाँ तो वाइन अभी लिस्ट नहीं हो, 16 तो IPO आने वाला है। मैं सोचा वो लेके जाएंगे प्लांट विजिट पे, पहन के आ गया। तैयार हैं उसके लिए। अच्छा, 2 रेटिंग अपग्रेड्स के चलते यूको बैंक, सरकारी बैंक थोड़े से स्वीट स्पॉट पे। अब वो सरकारी बैंक्स में ये है कि कुछ स्पेसिफिक सरकारी बैंक अच्छा मूव दिखा रहे हैं, और हर स्टॉक को वैसे पेंट ना करें। यूको बैंक में वैसे कोई बहुत सिग्निफिकेंट मूव ऑफ लेट नहीं आए, कल जरूर हरकत में था, कल बाजार के साथ। यूको बैंक के लिए कल अपडेट आया कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने इसके रेटिंग्स को अपग्रेड करा है। वो रेटिंग अपग्रेड्स आपकी स्क्रीन पर जाएंगे, उस पर नहीं जा रहा। बेसिकली क्रिसिल का कहना है कि कंटिन्यूड इनहैंसमेंट हो रहा है इस बैंक की एसेट क्वालिटी में और इस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में, इसीलिए ये रेटिंग अपग्रेड्स हो रहे हैं। तो यही सरकारी बैंक में सब चर्चा भी कर रहे हैं, और रेटिंग दिग्गज रेटिंग एजेंसी भी उस बात को हाईलाइट कर रही है, इसीलिए यूको बैंक को रख दिया ग्रीन। पर कल 4-5% का मूव आया, जरा देखिएगा। EPL एसएल प्रोपैक्ट, अब नाम बदल गया EPL, इसका भी रेटिंग अपग्रेड है। इसका केयर रेटिंग्स ने रेटिंग अपग्रेड करी है। वो तमाम रेटिंग अपग्रेड जो हैं अलग अलग उसके आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। बढ़िया रेटिंग अपग्रेड आए इसके। और ये स्टॉक 200, ये अपने ईयर लोस के आसपास है, 260 वाला ईयर हाई वाला 160 के आसपास इस समय कामकाज करता हुआ इसको इन ग्रीन रखा है। और एक गोवा कार्बन भी पिटा वैसे काफी, 600 सवा 600 वाला स्टॉक था जो शायद 450 के नीचे कल भी क्लोज डिलीवर करके गया था, तो पिटा हुआ स्टॉक है, चलने के बाद भी 440 के नीचे ही है। इस कंपनी की जो एक यूनिट थी वो रायपुर में, मेरे ख्याल से बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, वो यूनिट कल से कामकाज बहाल हो गया, बीच में रोक दी गई थी तमाम इश्यूज के चीज चलते, वो प्लांट रिज्यूम करता हुआ। तो अब होपफुली वो फाइनेंशियल में कंट्रीब्यूशन वहां से उस इंपॉर्टेंट प्लांट से आएगा, इसी के चलते सिर्फ इसको इन ग्रीन रख के जा रहा हूँ। ब्रेक के उस पार हमेशा कहता था 4 स्टॉक्स, लेकिन 3-4 स्टॉक्स ब्रेक के उस पार हम लोग बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं सीधा सौदा, और अभी ब्रेक के दौरान एसएक्स 50 एक बारी 100 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी के साथ भी कामकाज करता, करीब 97-98 अंकों की बढ़त जो है वो अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अच्छा, जो मेरी तरफ से अगले 3 या आखिरी 3 स्टॉक्स हैं उसमें एक नाम है HBL पावर का। इसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। ये स्टॉक में एक तो हायर लेवल से काफ़ी ज़्यादा ये बिकवाली दिखा चुका है, ईज आउट हो चुका है, और उसके बाद रिसेंटली एक ठीक ठाक वैल्यू दिखाई पड़ रही है।
करीब 20 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। मीटर के स्पेस में कंपनी कामकाज करती है और कई सारे इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है। एक ट्रिगर ये भी है, कुछ न्यूज़ फ्लोज है मार्केट में कि शायद इसको एक अच्छे ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं, तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। एक BHEL पे आप ध्यान दें, कल ये एफ&ओ के टॉप गेनर में शुमार हुआ था, हायर लेवल से वापस आते आते आखिरी में थोड़ी बिकवाली के साथ ज़रूर बंद हुआ, लेकिन फिर भी इसमें तेज़ी का ट्रिगर बना हुआ है। ये ऊपरी स्तरों से काफ़ी टूटा है, 77-78 रुपये के जोन से टूटता हुआ करीब 57 रुपये आ गया है। और दूसरा कैपिटल गुड्स की तेज़ी जो है वो लगातार बनी हुई है। ABB, सीमेंस, श्नाइडर जैसी कंपनियां जो है वो ऑलरेडी तेज़ी में चल रहे हैं, तो शायद यहाँ पर बाकी जो कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी मूव रहे। और एक लैंड मोनेटाइजेशन का जो ट्रिगर बना था BEML के लिए, BHEL के पास भी काफ़ी एसेट्स है, तो शायद वो ट्रिगर भी कामकाज कर सकते हैं। कल RCF, NFL, बाकी लैंड रिलेटेड कंपनीज जो थी उनमें भी मूव था, तो शायद BHEL इस ट्रिगर को भी फॉलो अप कर सकता है, तो उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। और लास्टली टाटा कॉफ़ी, कॉफ़ी के प्राइसेस जो कल यतिन बता भी रहे थे कि टी प्राइसेस तो ऑलरेडी तेज़ी में हैं ही, कॉफ़ी के प्राइसेस में भी एक बढ़िया तेज़ी देखी जा रही। तो कॉफ़ी के जो लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं उनमें अगर नज़र रखेंगे, ये $240 के पार कॉफ़ी के जो प्राइसेस हैं वो पहुँचते हुए दिखाई पड़े हैं। तो जो स्टॉक है उसमें से टाटा कॉफ़ी को आप प्रोमिनेंटली ध्यान रखेंगे। यहाँ पर शायद न्यूज़ फ्लो का एक इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अच्छा, कल वाले दो स्टॉक्स देखिए, ध्यान रखिए, कल मेंशन करे थे इनग्रीन होंगे, दोनों इनग्रीन हुए ही नहीं थे, तो ये बात आज भी ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर इनग्रीन लेके चल रहा हूँ, दोनों फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं, उसमें मुझे इशू नजर नहीं आता। वैल्यूएशन रिच है, लेकिन वो हमेशा महंगे ही रहेंगे, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की स्पेस में, आइडियाज की लिस्टेड स्पेस में बहुत कम कंपनीज है ही नहीं, इसीलिए वो आप देखेंगे हमेशा प्रीमियम कमांड करती चलेंगी। और खैर बिजनेसेस भी गजब तरीके से बढ़ रहे हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज और अंबर एंटरप्राइजेस दोनों स्क्रीन पर आएंगे। डिक्सन तो फिर भी अपने लो लेवल से कुछ रिकवरी दिखा चुका है, लेकिन अभी भी अच्छा खासा ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। और दूसरा वो अंबर एंटरप्राइजेस, ये तो खैर पिटा हुआ और ये अपने साल के लोज के आसपास ही है, 2200-2300 के आसपास नजर आएगा, और 2000 के तो मेरे ख्याल से साल के लोज थे, हाँ 2200 के आसपास ही है। तो पिटे हुए स्टॉक्स हैं। आज वो एक लिस्टिंग तैयारी, इन सब की, इन दोनों से बहुत छोटी कंपनी, पर वो लिस्टिंग अच्छी होगी। आज मार्केट का मूड अच्छा और रिस्पॉन्स अच्छा था, तो देखते हैं इन दोनों स्टॉक का आज फिर इनग्रीन लेके चल रहा हूं। और दो स्टॉक्स जो एक्यूमुलेशन के जोन में आ रहे हैं, और इसीलिए क्योंकि इनके अच्छे डिविडेंड डोल आउट्स की तैयारी हो रही है, उससे पहले शायद मूव्स आज भी एक्यूमुलेशन हो। RSWM, इसकी मंडे को एक्स डिविडेंड है भाई, ये 25 रुपए का डिविडेंड, मतलब ऑलमोस्ट कल के क्लोज पे 6% के आसपास की यील्ड तो इसी डिविडेंड डोल आउट से बन जाती है। इसको रख लेंगे एक बार रडार पे। और साथ में हाइडेलबर्ग सीमेंट, ये ट्यूसडे को जब एक्स होगा तो 9 रुपए के आसपास वो डिविडेंड डोल आउट होना है, और इसकी भी यील्ड कल की क्लोज पे करीब मेरे ख्याल से 4.5-5% के आसपास बैठ जाती है, 4.25% के आसपास की, ये जो स्पेसिफिक डिविडेंड डोल आउट हो रहे हैं। उससे पहले शायद कुछ एक्यूमुलेशन कम हो, आप उसी लिहाज से सिर्फ इसको टारगेट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे ऐड करके चलें। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, 10-10 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं। ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। आपका स्वागत है। आज की जो सीधा सौदा का लाइनअप है वो आपकी स्क्रीन पर पाएगा। फ्राइडे का दिन और सब ग्रीन में वो स्टॉक्स क्विकली दिखाइए। डॉक्टर रेड्डीज, कोरोमंडल इंटरनेशनल, नाइका, यूको बैंक, EPL, गोवा कार्बन, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, अंबर। सब खबरों के चलते डिक्सन और अंबर इसीलिए क्योंकि आज एक पीयर सेट की लिस्टिंग के पहले शायद हरकत में आए। दो स्टॉक्स आखिरी में जाते थे, RSWM और हाइडेलबर्ग सीमेंट, इसीलिए क्योंकि आगे एक्स डेट्स आने वाली हैं और अच्छे डिविडेंड डोल आउट्स की तैयारी। मेरी तरफ से 10 नाम है, 10 के 10 इन ग्रीन ट्रेड होते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, जहां पर आप सबसे पहले नज़र बनाकर रखेंगे आइनॉक्स विंड पे, जहां पे कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग है। बोर्ड मीटिंग में फंड रेजिंग को लेकर कुछ एक अप्रूवल्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। मैक्स फाइनेंशियल को लेकर जहां पर एक कंपनी को अप्रूवल आया है PFRD की तरफ से, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। नेल्को, एक बड़ा टाइप कंपनी ने किया है, ये बड़ा टाइप कंपनी के लिए एक अच्छे ट्रिगर के तौर पे इनफ्राइट जो सर्विसेज हैं उसके लिए कामकाज कर सकता है। तो साथ साथ इम्पैक्ट जो है वो पूरे टाटा समूह के बाकी पेरेंट कंपनी में भी रहेगा। टाटा कम्युनिकेशन, ग्रीव्स कॉटन और HOEC। ग्रीव्स कॉटन में खास तौर से एक बड़ा फेरबदल हुआ है मैनेजमेंट को लेके। आइशर के CFO साहब ने ज्वाइन किया है ग्रीव्स कॉटन को, तो शायद उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। रेडको खेतान, मोमेंटम में एक मूव आ सकता है। HBL पावर, जहाँ पे ठीक ठाक वैल्यू भी है और कुछ न्यूज़ फ्लोज भी हैं कंपनी को कुछ अच्छे ऑर्डर्स मिलने को लेकर, तो उस लिहाज से भी आप नज़र रखेंगे। साथ ही साथ BHEL कल एक बढ़िया गेनर के तौर पे शुमार हुआ था F&O में, और जो कैपिटल गुड्स की तेज़ी है वो शायद कैरी फॉरवर्ड होगी। और उसके अलावा टाटा कॉफ़ी, जहाँ पे कॉफ़ी के प्राइसेस जो हैं वो एक बढ़िया ज़ोरदार तेज़ी दिखा रहे हैं, तो जो ज़ोरदार तेज़ी है कॉफ़ी प्राइसेस की वो शायद यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो आप ये सभी स्टॉक्स पर नज़र रखेंगे, इन ग्रीन ट्रेड होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं।
तो अब सीधा सौदा को तो यहीं समेटेंगे, लेकिन मुनाफी की तैयारी लेकर हमारे साथ अब आशीष तो बने हुए थे, साथ ही साथ वीरेंद्र भी दिल्ली से मौजूद हैं। अरे वीरू, ये जर्सी में आ गया जब, ऐसा क्या? अरे ऐसा वीकेंड बड़ा दुर्लभ होता है सुमित। शुक्रवार को हरा रंग बिखरा हो, हाँ। वीकेंड पर मैच हो और अगले हफ्ते एक छुट्टी हो, नई सीरीज की शुरुआत हो। वाह, तो इसमें तीनों में सबसे ज्यादा खुशी किस चीज की आपको? ये इंडियन टीम से लगता वैसे है तो मैच, हाँ। देखिए भारत, वैसे तो मैच नो डाउट। आशीष, हम दोनों की टी शर्ट देख के लग रहा है, ऐसा लग रहा है इंडियन टीम में से वो थे ना स्पिनर राजू, हाँ। उनकी टी शर्ट हम दोनों ने चुरा ली है। लेकिन भाई ये पूरा अब फीवर वीकेंड वाला है। वीकेंड वाला फीवर इसीलिए है क्योंकि ध्यान रखिएगा, संडे को शाम को 7:30 बजे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप का T20 मुकाबला। ये एशिया कप वैसे ना इस बार सुमित श्रीलंका में होना था, पर श्रीलंका में पता है क्या हो गया? हाँ। तो ये दुबई और शारजा शिफ्ट कर दिया गया UAE में। और ये हमारे लिए वीरू बड़ा इंपॉर्टेंट है मुकाबला। आमतौर पे हिस्टोरिकली हर वर्ल्ड कप में मुकाबले में इंडिया जीता है पाकिस्तान से। पिछला एनकाउंटर ही गड़बड़ा गया था। वर्ल्ड कप का T20 मैच 10 विकेट से हम लोग हारे थे। तो न सिर्फ वो महामुकाबला बल्कि वो वापस ना जीतना जरूरी हो गया है। वो है ना, इस बार के संडे का मुकाबला उतना ही इंटरेस्टिंग और इतना इंपॉर्टेंट हो गया अब। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हफ्ता अच्छा रहेगा, लेट्स प्रे अच्छा रहे और भारतीय टीम की विजय हो। और इसीलिए अगर आप देखें, मैं ये इस हफ्ते की पूरी रूपरेखा, आपकी अप्रोच, रणनीति, सब कुछ अगर आप देखें आज 4 लाइनों में पिरो कर ले आया हूं। हाँ। अर्ज करता हूं, गौर फरमाइएगा कि गुरु बड़े संयोग से ऐसा दौर आता है, शुक्रवार को हरा रंग बिखरा हो, अगले हफ्ते एक छुट्टी हो और वीकेंड पर मैच हो। और डिप मिले तो जम कर लीजिए, बस एसल अवश्य लगाएं, क्या है ना कि कभी कभी फूफा गजनी बन जाएं। फूफा गजनी बन जाएं। भाई जरूर लगाए, फूफा गजनी बन जाते हैं, भूल जाते हैं किस मकसद से आए इंडिया में। तो भैया ये आज की बढ़िया सी शायरी और आज का बढ़िया शो भी तैयार है ऐसी फ्लेवर में। भाई आज हम वीकेंड में सब कुछ ठीक था वीरू, वीकेंड में मैच था। ये सैटरडे को होता ना, जो सुमित कलर पहन के आए, ये ढलता हुआ नजर आता आपको मैच के साथ। अभी संडे इवनिंग को मैच है। छुट्टी दिया नहीं, कब संडे इवनिंग को मैच है। देखते हैं, मैं हो सके तो मंडे को छुट्टी ले लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा भाई साहब सिर्फ T20 मुकाबला है, 2.5 घंटे में निपट जाएगा यार। चलिए, जी हाँ, चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत शुक्रवार की अब तक की सुर्खियों से।